अमित शाह जी 23 दिन के बाद तकरीबन जो गोलाबारी हुई सीज फायर के बाद वो जम्मू पहुंच रहे हैं। बड़ी दुखद बात है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में इतनी शेलिंग पाकिस्तान ने सिविलियन एरिया में किया, जो सख्त मजम्मत करते हैं हम। और सबसे ज़्यादा तबाही, जान और माल का नुकसान पुंछ जिले में हुआ। कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई उनके अधीन मंत्री हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी इनका केंद्रीय नेतृत्व से कोई नेता जो है वो पुंछ या बाकी जगहों नहीं पहुंचा। ये बड़ी दुखद बात है। और हमारे नेता लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी सबसे पहले वहां पहुंचे। पुंछ यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं हुई, उनका दुख और दर्द बांटने पहुंचे। उससे पहले हमारी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की जो ही सीज फायर हुआ और हमें जाने दिया, हमारे अध्यक्ष तारिक करा, उनके हमरा हमारी सारी टीम, रमन बालाजी, बेबी और बाकी भी जितने हमारे नेतागण, घर घर हम लोगों के पास गए। हम तो उनका दुख दर्द बांट सकते थे। बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई। दो बच्चे जो है वो शहीद हो गए और कई लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ। मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिद में, वहाँ मदरसा में जो काम करते थे। लेकिन हम उम्मीद करते थे कि सबसे पहले दायित्व और जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है कि सरकार से कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आते। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के संबोधन में, नाम संदेश में पुंछ का और बाकी तबाही का जिक्र तक नहीं किया। उसका भी लोगों को वहाँ बहुत बड़ा दुख है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चंद सवालात हैं और जो बॉर्डर एरिया के लोगों की सफरिंग्स जो हमने देखी और सभी जो उन्होंने मांगे उठाई, जो राहुल गांधी जी को भी उन्होंने बताया वो वहाँ उठाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ से चाहते हैं वो उनके नज़र में रखेंगे। और बड़ी दुखद बात ये भी है कि नेता विपक्ष पूरे देश के जब आते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी और एसएसपी उस जिले से बाहर चले जाते हैं। वो वहाँ नहीं थे, उनको किसी बारे से बुला लिया जाता है। लेकिन वो तो लोगों से मिलने आए थे। लेकिन जब रियासत के जो विपक्ष के नेता हैं और भाजपा से है, एक असेंबली में विपक्ष के नेता, जब वो जिस जिले में जा रहे हैं उस जिले में सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके लाइन पे रहती है। ये दोहरा ड्यूल कंट्रोल सिस्टम, एक शैडो चीफ मिनिस्टर की तरह गृह मंत्री जी इसका और एलजी साहब इसका जवाब दें कि नेता विपक्ष देश के आए और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ ना हो, और स्टेट के नेता जाएं तो सब जगह एडमिनिस्ट्रेशन हाजिरी में रहती है। तो इसलिए कुछ सवालात जो है वो 10 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने मांग की थी कि स्पेशल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन हो, ताकि वहाँ पे ये सवालात और जनता के सवालात पूछे जा सके। ऑल पार्टी मीटिंग को भी चेयर नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार वो बिहार चले गए जब देश काफी गंभीर स्थिति में था, लोग उन्हें सुनना चाहते थे, उन्होंने खुद ही चेयर की। अब तो चेयर कर लेते ऑल पार्टी मीटिंग और जवाब दे देते जो सवालात जनता के मन में है। 22 तारीख पहलगाम की जो सबसे बड़ी दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान द्वारा, एक ही शब्द में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये कह दिया कि हम सेना के साथ, सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हैं। इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछे, कोई सवाल पूछा नहीं गया जब तक सीज फायर का ऐलान ट्रंप साहब से, अमेरिका से नहीं। लेकिन अब चूंकि युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, सेना को तो हम सल्यूट करने के लिए हमने जय हिंद यात्राएं भी निकाली, जय हिंद सभा भी की, अब सबके सामने की, हजारों सैकड़ों, और आगे भी चलेगी। सेना के पराक्रम और शौर्य को हम सल्यूट करते हैं सब, और कांग्रेस पार्टी और सारा देश उन पे कोई प्रेशर नहीं उठा सकते। जब जब जो सेना को टास्क दिया गया, उनको टास्क दिया गया, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
आज भी ऑपरेशन सिंदूर का टास्क दिया गया और उन्होंने मुकम्मल किया, उनको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन अगर सवाल को उठा रहा है तो भाजपा के नेता उठा रहे, वो चाहे मध्य प्रदेश से विजय शाह हो, जो मंत्री हैं इनकी गवर्नमेंट में, और आज तक सरकार ने या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने कहा कि जो इतनी शूरवीर हमारी कर्नल सोफिया के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन उससे भी शर्मनाक है कि भाजपा के नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी मंत्री बने हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की, उन्होंने कहा, और FIR कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल पड़ते हैं कि सारी सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में। सेना देश की है और सेना किसी की नहीं है। सेना आदेश सुनती है, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, और जो सरकार देश में हमारी दुश्मन सेना है। लेकिन सेना पे इस तरह की टिप्पणी करना, उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं। अब जम्मू कश्मीर के विधायक, उनके स्पोक्समैन, उन्होंने भी सेना पे सवाल खड़े कर लिए। पूरे देश के अंदर सेना को डिमोरलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये सवाल दूसरों पे कर रहे हैं, और इसका जवाब दे और कार्रवाई करे। पहलगाम की जो घटना हुई उसके ऊपर जो उन्होंने कांड किया, हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी, आज इस देश के गृह मंत्री, क्योंकि यहाँ की सारी कंट्रोल गृह मंत्री के हाथ में है ड्यूटी के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई दंगल भी हो इस रियासत के अंदर, ये सेंसिटिव है, मिलिटेंसी और आतंकवाद के बीच में, यहाँ कोई भी, जहाँ जनता इकट्ठी होती है वह फौरी तौर पे पुलिस और सिक्योरिटी के लोग पहुंचते हैं रक्षा सुरक्षा के लिए। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है, इसका जवाब दें कि यहाँ 2000 आदमी हर दिन पर्यटक जाते थे और इस जंगल के बीच में, और तकरीबन साल में 8 महीने वो खुला रहता है टूरिस्ट के लिए, वहाँ कोई भी सुरक्षा का बंदोबस्त ना होना, ये क्या दर्शाता है किसकी नालायकी? कौन जिम्मेदार है? जब गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसका जवाब दें, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? क्या वो खुद जिम्मेदार नहीं, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? उनको इस्तीफा देना चाहिए कि वो इस चीज को और यहाँ बढ़ते आतंकवाद को रोक सके। और इतना बड़ा हमला हो गया हमारे, तो देश पे हमला समझा के इस बड़ी देर के बाद भाजपा को याद यहाँ पे आई और जम्मू कश्मीर की पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके देश की सत्ता संभाली है भाजपा ने। लेकिन 1 महीना और कम से कम 7 दिन होने के बाद भी पहलगाम के सिलसिले में ये पता नहीं लगा पाए वो 4 आतंकवादी कहाँ पे चले गए, ज़मीन खा गए या आसमान में चले गए। हमें लगता है कि अमित शाह जी ने जिस ढंग से सिक्योरिटी लैप्सेस के सिलसिले में चूक को स्वीकार किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। आज जम्मू कश्मीर के इस दौरे पे मैं समझता हूँ कि जो नुकसान यहाँ पे हुआ, काफ़ी देर लग रही है। इमीडिएटली असेसमेंट करके कुछ ना कुछ पैकेज की घोषणा की आवश्यकता यहाँ पे है। आज पहलगाम के बाद किश्तवाड़ हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, जहाँ पे अमित शाह जी खुद ही बोलते थे कि नोटबंदी के बाद हम आतंकवाद की कमर तोड़ के रख देंगे, परिंदा भी पार नहीं मारेगा। तो फिर पहलगाम और किश्तवाड़ में कौन से परिंदे आ रहे हैं, ये अमित शाह जी जवाब यहाँ पे दे। हमें लगता है कि उनका इस्तीफा बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में जब वो दौरे पे आ रहे हैं, जो नुकसान यहाँ पे हुआ, इनको सेफर प्लेसेस में 5 मरले की ज़मीन जो पूरे बॉर्डर में रहने वाले लोगों की जायज़ डिमांड है, उसकी घोषणा यहाँ पे करें। बॉर्डर में बटालियन रेज कर पाएँ, ताकि जो कमी यहाँ पे देखने को मिली वो बटालियन, बॉर्डर में अगर बटालियन होगी, हमारी डोगरा बटालियन है, उसमें और इजाफा करें, स्ट्रेंथन यहाँ पे करें, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कर पाएँ, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो पाए। और हम महसूस करते हैं कि जो भाजपा के दावे हैं तिरंगा यात्रा को लेके, उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। जिस ढंग से हमारे स्पोक्समैन रविंदर जी ने बताया कि मध्य प्रदेश का चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उनका कोई दूसरा नेता यहाँ पे हो, और हाल ही में यहाँ का स्पोक्समैन का ये बयान देना इंडियन एयरफोर्स के सिलसिले में, जो ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है कि फौजियों को सम्मान करना तो दूर, आपत्तिजनक बातें यहाँ पे करते हैं, और ड्यूअल नेशनलिज्म उनके दिमाग में है। उनकी सोच क्या है वो यहाँ के विधायकों के, यहाँ के स्पोक्समैन के जरिए वो दर्शाई गई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा यहाँ पे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जो नुकसान हुआ
यहाँ की केंद्र सरकार फौरी तौर पे पैकेज की घोषणा यहाँ पे करे ताकि लोगों को राहत मिले।